स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट यूनिट का न्यू टॉपिक है इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स। आपके कोर्स में कोई भी 5 इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में है। यहाँ पर मैंने 6 इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स को कवर किया है, जिनको मैंने 3 वीडियोस में आपके लिए अलग अलग इसको डाला है, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। इस वीडियो में मैंने मनीष मल्होत्रा और ऋतु कुमार, जो कि बहुत फेमस इंडियन फैशन डिज़ाइनर है, उनको मैं इसमें लाई हूँ। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर भारतीय फैशन डिज़ाइनर्स थे वो बहुत गिने चुने थे। उनके मतलब बहुत इतने से थे कि लोग उनको बस केवल नाम से ही जानते थे। लेकिन अब इतनी सारी क्रिएटिविटी लोगों की उजागर होने लगी है, लोगों के पास इतने तरह तरह के साधन आ गए हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक लेकर आ सकते हैं। तो जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी वो भी अब लोगों को नज़र आने लगी हैं, और अब हमें बहुत सारे विश्व स्तरीय डिज़ाइनर्स हमें नज़र आते हैं, जिनके लिए हमको मतलब उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत समृद्ध और विविध संस्कृति के, क्योंकि हमारा भारत देश जो है बहुत सारी यहाँ पर संस्कृतियाँ हैं, हर संस्कृति के लिए अलग अलग परिधान हैं, और हमारे यहाँ पर जो डिज़ाइनर्स हैं वो हर प्रकार की संस्कृति को उसमें कवर करते हैं। हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं स्पेशली वो बॉलीवुड के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, और वहाँ से फेमस होकर वो अपने आप को विश्व स्तर पर लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हैं तो वो एक अच्छे सफल डिज़ाइनर बनते हैं। अगर उनकी थोड़ी सी भी इसमें कहीं कमी रह जाती है तो उनकी सफलता में वो बाधक हो सकती है। इनका जो जिम्मेदारियों में अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि फैशन डिज़ाइनर्स जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को जब उनके डिज़ाइन की जानकारी ही नहीं होगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी तरीके से दूसरा है कि न केवल कपड़ों में बल्कि उसके साथ प्रयोग में आने वाली जितनी भी एसेसरीज़ हैं, चाहे हैट हो, जूते हों, ज्वेलरी हो, उन सबको भी उसके कॉम्बिनेशंस में वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए। उनके साथ साथ उनको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के हम कलर, प्रिंट और ऐसी क्या चीज़ हम यूज़ करें कि रेडी टू वियर रहें। उनके डिज़ाइंस उनके काम में, उनके डिज़ाइनिंग में उनकी एसेसरी हर्डल ना डालें। नेक्स्ट है फैशन डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन को जो भी बनाते हैं वो उसकी मार्केटिंग करने के लिए अपनी टीम को बनाएं, ताकि वो उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। उसका सर्वेक्षण करें, पहले से जानकारी लें कि किस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो उपभोक्ता पसंद करेंगे, और उन डिज़ाइंस के लिए वो भविष्यवाणी पूर्वानुमान, मैंने आपको पहले भी वीडियो डाला है कि फैशन पूर्वानुमान, तो वो पूर्वानुमान करवाना उनको बहुत ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर वो अपनी डिज़ाइनिंग करें। नेक्स्ट है आजकल जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस आ गए हैं उनका भी उपयोग करें, क्योंकि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से उनकी डिज़ाइनिंग बहुत इजी हो जाती है, और वो अच्छे से उसमें मालूम कर सकते हैं कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, कहाँ पर कौन सा प्रिंट अच्छा लग रहा है, किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करें कि वो ज़्यादा अच्छा लगे। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से उनको ईजी हो जाता है। उसके अलावा उनको फैशन शोज़ भी कराने चाहिए, जिससे कि उनकी जो ड्रेसेस हैं वो लोगों तक पहुंच सके फैशन शोज़ के द्वारा। ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं इनके जो हैं उनको अपने डिज़ाइंस को रिसर्च करके मार्केट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सभी का जिम्मेदारियों को अगर साथ फैशन डिज़ाइनर अच्छे से उनको यूज़ में लेते हैं, करते हैं, अपनी कर्तव्यों को निभाते हैं, तो वो ज़रूर एक सफल
डिज़ाइनर बन पाते हैं। इसके अलावा उनको अपने मौसम का भी मौसम को भी देखभाल करनी चाहिए कि किस तरह के मौसम जो हैं, किस फैशन के लिए कौन सा मौसम अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कि अपने डिज़ाइन जो हैं उनको नई शैली में परिवर्तन उसके अंदर लाते रहना चाहिए। जैसे भी जो भी फैशन पहले से पूर्व में है उस डिज़ाइन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको अपना नया शैली नई बना लेनी चाहिए, जिससे कि लोगों के द्वारा उसकी तरफ आकर्षण बना रहे। नेक्स्ट है कि जो भी फैशन, ये जो हमारे फेमस फैशन डिज़ाइनर्स हुए हैं, इन्होंने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाया और अपने को एक ऊंची मुकाम पर पहुंचाया, यहाँ तक कि ये विश्व में भी बहुत अपना मुकाम बना चुके हैं। सबसे पहला जो भारतीय फैशन डिज़ाइन है मनीष मल्होत्रा, इसके बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा। ये इनका जन्म जो हुआ था मुंबई में 5 दिसंबर 1966 में हुआ था और इन्होंने अपना जो फैशन की जो शिक्षा प्राप्त की थी वो उन्होंने मुंबई से ही प्राप्त की थी और एल्फिंस्टन कॉलेज, सेक्रेड हार्ट बॉयज़ हाई स्कूल में ये पढ़ाई करी है इन्होंने। इनकी वेबसाइट भी है manishmalhotra.in। यहाँ पे अगर हम जाएंगे इनकी वेबसाइट पे तो हमें इनके डिज़ाइन किए हुए डिज़ाइनर्स मिलेंगे, डिज़ाइनर क्लोथ्स मिलेंगे। मनीष मल्होत्रा जो हैं ये बहुत ही फेमस स्टाइलिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जैसे कि बॉलीवुड, तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, इवन हॉलीवुड में भी इन्होंने अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन किया है और इनको पूरे वर्ल्ड में मनीष मल्होत्रा के नाम से जाना जाता है। इनके लिए हमें किसी को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने नाम की पहचान बहुत अच्छे से बना चुके हैं। इन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत की थी, इन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा बुटीक अपना खोला था। गर्ल्स मैं भी आपको कहना चाहूँगी, जैसा कि आप अपना GPM लिया है आपने, तो आप अपने एक छोटे बुटीक से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे और अपने अंदर एक हौसला और अपनी सतत प्रयत्न रखेंगे तो आप में को भी कोई इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। वो मनीष मल्होत्रा बचपन से ही जानते थे कि फैशन और ग्लैमरस जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो उनको बचपन से ही रुचि थी कि वो इस दुनिया में कदम रखेंगे और इसके लिए वो अपने मम्मी के और अपने रिश्तेदारों के और बच्चों के, अपने अड़ोसी पड़ोसियों की ड्रेसेस को डिज़ाइन करते थे, उनकी स्टाइल बनाते थे। और उनकी ड्राइंग भी बचपन से बहुत अच्छी थी, उनकी पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी थी। उसको जब वो अपनी ड्राइंग करते थे तो उनको उसके लिए बहुत सारे पुरस्कार मिलते थे। इसने उनको बहुत बढ़ावा दिया और उनकी जो प्रतिभा थी वो एक जुनून में बदल गई। उन्होंने बुटीक के साथ काम करते करते अपनी फैशन डिज़ाइनिंग के रूप में यात्रा शुरू करी। मनीष मल्होत्रा ने बॉलीवुड में सबसे पहले सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में ही वहाँ की हीरोइनों के लिए वेशभूषा तैयार करनी शुरू कर दी थी। जो इन्होंने सबसे पहले अपनी ड्रेस बनाई थी वो जूही चावला के लिए 1990 में बनाई थी, स्वराग पिक्चर के लिए, जिसमें जूही चावला उसकी अभिनेत्री थी। वहाँ से एक बार शुरुआत होने के बाद इनकी ड्रेसेस के डिज़ाइन सबको इतने पसंद आए कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर, काजोल, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर आदि बहुत सारी हीरोइनों के लिए उन्होंने बहुत सारे कपड़े बनाए और सब में एक तरीके से बॉलीवुड की सभी हीरोइन के लिए पसंदीदा डिज़ाइनर बन गए। उन 39 इयर्स में उन्होंने अपना एक लेबल बना लिया मनीष मल्होत्रा के नाम से, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित फैशन शैलियों को डिज़ाइन करके लेके आता था। यहाँ तक कि रेड कारपेट इवेंट्स में और शादियों में, बड़े बड़े शादियों के अंदर
सितारों के द्वारा इनके कपड़ों को पहना जाता था इनके, और उनको ऑफ स्क्रीन इनकी ड्रेसेस को भी लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। उन्होंने ऐसा ही नहीं है कि केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाई, और इवन यहाँ तक कि उन्होंने माइकल जैक्सन के कपड़ों को भी डिज़ाइन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैट मॉस, नाओमी कैम्पबेल आदि हॉलीवुड हस्तियों के लिए भी कपड़ों को डिज़ाइन किया। 1998 में उनके किए हुए कपड़े बहुत हाई स्तर के मॉडल्स ने रेवरी मनीष मल्होत्रा के नाम पर जो एक रनवे तैयार हुआ था उस पर उन्होंने पहना, और उन्होंने काफ़ी कुछ उनके सराहना मिली उनको। हम कह सकते हैं कि इनकी मेहनत और उसके बल को हम उससे सीख सकते हैं, उनकी प्रतिभा को हम आगे किस तरह और उससे अपने आप को एक प्रेरणा ले सकते हैं। उनको जो पुरस्कार मिले वो जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मिला, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिज़ाइनर के लिए विजय पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिज़ाइन के लिए स्टार डस्ट पुरस्कार भी इनको मिला। और इसके अलावा भी समय समय पर उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस लिए। दूसरा जो है ऋतु कुमार है, ये भी बहुत फेमस हमारे यहाँ की फैशन डिज़ाइनर हैं। इन्होंने ये जो है जिनका जन्म 11 नवंबर 1944 में अमृतसर में हुआ, और इनकी जो शिक्षा हुई है वो लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का सीखा। और इसके अलावा भी ये दिल्ली के ही लॉरेंटो कॉन्वेंट, तारा हॉल, वेदरियल हॉल आदि से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनकी जो वेबसाइट है ritu-kumar.in इनकी वेबसाइट है, जहाँ से हम इनके जानकारी ले सकते हैं। ऋतु कुमार जो है बहुत सम्मानित डिज़ाइनर हैं, और 1969 से इन्होंने सबसे पहले अपनी भारतीय, मेन बात है कि सबसे पहला इन्होंने काम जो शुरू किया वो भारत की प्राचीन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिज़ाइन की शैली स्टार्ट करी। इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिनको उनके अंदर बहुत बड़ा हुनर है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा कि कपड़ों का जो गुणवत्ता थी, कढ़ाई और भारतीय शैली, इन सबको उन्होंने बहुत ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए। इन्होंने जो कंपनी बनाई थी वो उन कारीगरों के संरक्षण के लिए बनाई थी जिनके पास बहुत सारी प्रतिभा होते हुए भी वो पिछड़ रहे थे। इससे उन्होंने उनको बहुत सारा रोज़गार दिया, और उनके जो संगठन था उन लोगों को उन्होंने जब रोज़गार दिया तो वो लोग भी आगे बढ़े, और उनके सामान को उन्होंने बाज़ार तक ले जाने में मदद भी की। एक तरीके से इन्होंने अपने डिज़ाइनिंग का बिज़नेस भी बढ़ाया, साथ में उन्होंने ऐसे कारीगरों को भी मदद करी जो कि पिछड़े हुए थे लेकिन वैसे बहुत मेहनती और बहुत प्रतिभाशाली थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी शुरुआत जो करी थी वो कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव में शुरू की थी, जहां बस उन्होंने 4 ब्लॉक लिए थे और 2 टेबल थी इनके पास, और 4 ब्लॉक्स थे, जिससे इन्होंने अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन किया। और उसको उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग को ही इस तरीके से लोगों के सामने लेके आए कि लोगों के द्वारा वो ग्लैमरस तरीके से पसंद किया गया। उसके अंदर उन्होंने अपने बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग्स को उन 4 ब्लॉक्स के द्वारा ही वो लेके आई। फिर इनके जो चीज़ें थी लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई, इससे कारीगरों को रोज़गार भी मिला। फिर उन्होंने उस गांव में कैरियर जहाँ से शुरू किया था, सरामपुर, जो कलकत्ता के पास में ही है, वहाँ से उन्होंने देखा कि उनकी जो पहले उन लोगों में प्रतिभा थी, जो अंग्रेजी काल में हट गई थी, ख़त्म हो गई थी, वो प्रतिभा उन्होंने वापस से आगे बढ़वाई। और उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया कि जो ब्लॉक प्रिंट है इसको मैं
इसी को ही आगे बढ़ाऊंगी। और उन्होंने अपने एक ब्रांड शुरू किया जिसके अंदर से ब्लॉक प्रिंटिंग का काम शुरू किया। और उन्होंने सबसे पहला क्या काम किया कि उन्होंने साड़ियाँ बनाई ब्लॉक प्रिंटिंग से और उसकी कलकत्ता में वो लगाई, एग्जीबिशन लगाई। लेकिन इससे क्या हुआ, कारीगरों को उत्साह बढ़ा, उनको विश्वास बढ़ा और उनको रोज़गार मिला, उनके उनके उनको उनके जीवन स्तर भी जो है वो आगे बढ़ा। 2002 में ऋतु कुमार ने अपने बेटे अमरीश के साथ एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम ऋतु कुमार रखा, ऋतु कुमार और ऋतु कुमार लेबल। उसके अलावा उन्होंने 3 और लेबल्स तैयार किए, श्री ऋतु कुमार, एंड्री और एल लेबल ऋतु कुमार। और इस तरीके से ये जो नाम है, ये इस नाम से ऋतु कुमार जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। इन्होंने ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, दिया मिर्जा जैसे बहुत सारी हीरोइनों के और विश्व में राजकुमारी डायना, मिशा बाटन, अनुष्का शंकर जैसे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के वस्त्र इन्होंने परिधान जो हैं वो डिज़ाइन किए। और इनके जो सबसे ज़्यादा जो इनके डिज़ाइन थे वो राजकुमारी डायना और जेमिमा खान द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। वो इनसे ही अपने जो है डिज़ाइंस को बनवाती थी। इसके 1994 में जो मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं हुई थी उसके लिए भी इन्होंने ही ड्रेसेस डिज़ाइन की थी। और इन सभी की जो मिस इंडिया और उनकी प्रतियोगियों की ड्रेसेस इनके द्वारा ही डिज़ाइन की गई थी। इनको जो है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर ड्रेस आर्ट एंड ड्रेस लेटर्स के प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं। तो ये एक बहुत प्रतिष्ठित डिज़ाइनर है जो कि सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई हैं। इनको लॉरियल पेरिस फेमिना विमेन अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ऋतु कुमार जो हैं इन्होंने सर्वोच्च चौथा हमारा जो नागरिक सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार वो भी 2013 में प्राप्त किया। ऋतु कुमार जो हैं बहुत जगह जगह घूमती थी, तो उन्होंने वहाँ की यात्राओं से बहुत सारे अपने चीज़ें सीखी और उन्होंने अपने 70 के दशक में ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर लिया था और अपना शिल्प बेचना इन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया था। एक बार इन्होंने एक साड़ी बनाई, सबसे इम्पॉर्टेंट का था जरदोजी का कार्य जो कि ब्राइडल आउटफिट में इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया। ये जरदोजी का कार्य अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पहना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी वो ऋतु कुमार ने ही शुरू की थी। और ये जरदोजी जो है ये उन्हीं कारीगरों द्वारा ज़्यादा शुरू की गई थी जो कि पिछड़ गए थे। इन्होंने एक प्रदर्शनी और लगाई थी ब्लॉक प्रिंट की, लेकिन वो प्रदर्शनी उनकी फेल हो गई थी क्योंकि केवल इनके दोस्तों ने ही उसको ख़रीदा ताकि इनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। पर उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो गलती मेरी ये थी कि उस साड़ी को मैंने खादी पर बनाया था जो कि बहुत भारी थी। तो उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उन्होंने जो आगे कपड़े बनाए उन कपड़ों को थोड़ा ऐसा वस्त्र लिया जो कि लोगों को पहनने और में सुविधाजनक हो। वो बहुत बुद्धिमान थी, अपनी कमियों को पहचानती थी और अपनी कमियों के पहचान कर उनको दूर करके वो अपना कार्य करती थी। उन्होंने 1999 में एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था कॉस्ट्यूम्स एंड टेक्सटाइल्स ऑफ रॉयल इंडिया। ये जो पुस्तक थी ये मोहनजोदड़ो के दिनों की कारीगरी के बारे में थी जो कि उससे पहले ख़त्म हो गई थी। अभी उनके वर्तमान में 35 स्टोर हैं और रितिका प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका गुड़गांव में और कलकत्ता में स्टोर है जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पर प्रिंटिंग, टेलरिंग, फिनिशिंग और भी बहुत सारे सभी कार्य होते हैं। और ये जो है अपनी फ्रेंचाइजी भी लोगों को देती हैं। उनकी उपलब्धियां हैं कि सबसे पहला पद्मश्री जो कि हमारे यहाँ का सबसे 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो उनको मिला। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी इनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए इनको दिया गया। इसके अलावा इन्होंने शेवलियर ड्रेस, आर्ट्स एंड ड्रेस
लेट्रेस भी फ्रांसीसी पुरस्कार प्राप्त किया। 2013 में इन्होंने दिल्ली वुमेन्स ऑफ द दशक अचीवर्स अवार्ड प्राप्त किया। 2012 में इनको इनकी उपलब्धियों के लिए लॉरियल पेरिस फेमिना विमेन अवार्ड्स दिया गया। 1998 में इनको उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार दिया गया, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया था। आशा है कि इन डिज़ाइनर्स से प्रेरित होकर आप भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हार ना मानते हुए अपने प्रयत्न को जारी रखेंगे।